Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Zahir. I'm a student of BS Economics 7 और my subject is International Trade Theory. आज जो हमारा टॉपिक है जिसमें मैं प्रेजेंटेशन देने लगा हूँ वो है इंटरनेशनल बॉरोइंग एंड लैंडिंग। पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि बॉरोइंग एंड लैंडिंग है क्या, ये होती क्या है। इसका सिंपल माना है कि बॉरोइंग मीन्स कि आपने पैसा जो लेना है, रकम है या कोई भी चीज़ है जो आप किसी से लेते हैं वो बारो करते हैं, उसे हम बॉरोइंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी है क्लास में, जैसे स्टूडेंट्स हैं, किसी से अगर पेन बारो कर लिया और वो चीज़ उसे जब वापस करेंगे तो उसे लैंडिंग कहेंगे। लैंडिंग में इनके वापस करना, किसी को उसको बैक कर देना। तो ये थोड़ा सा बेसिक इसका कंसेप्ट है कि बॉरोइंग एंड लैंडिंग होती है। बाकी इसी तरह ये इंटरनेशनल लेवल पे जो फिर हम कर्जा या कोई भी चीज़ लेन देन करते हैं किसी भी दूसरे कंट्रीज के साथ, तो वो इंटरनेशनल में आ जाता है, जो कंट्री टू कंट्री चीज़ लेते हैं या किसी को। तो इसमें से कुछ ये टॉपिक मैंने लिखे हैं छोटे छोटे, जो मसलन के इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें देखने चाहिए, जो हमें करने चाहिए कि ये जब हम ये लेते हैं या किसी को चीज़ देते हैं, इसमें किन किन चीज़ों को हमें मद्देनजर रखना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती क्या है? हम किसी से जब कर्जा लेते हैं तो अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए हम कोई भी चीज़ लेते हैं, मीन्स कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, किसी कंट्री डेवलपमेंट के लिए, या हमारे जो डेली के मामला हैं इसको यानी कि करने के लिए जो भी हम लेते हैं, ये हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से देखेंगे कि हम जो कर्जा ले रहे हैं वो किधर लगा रहे हैं, ना कि हम ले के बैठ के खा के बैठ जाएं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पॉइंट है इसको मद्देनजर रखना चाहिए। दूसरे नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो हम कर्जा ले रहे हैं वो लेके हमें इसको किधर लगाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब ये है कि उससे हम कोई रोड्स बना रहे हैं, कोई एयरपोर्ट बना रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो हमारे कंट्री को बिल्डअप कर रहा है, बना रहा है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहा है, तो उसके लिए भी हम ये लोन जो है वो ले सकते हैं ना। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है रीपेमेंट लोन, या उसको बैक करना या लैंड करना ना, वापस करना। जो भी हम कर्जा लेते हैं तो उसको स्मूथली हम वापस भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारे ऊपर फिर वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ना, बेटर। तो इसलिए फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हम पेमेंट ले रहे हैं उसको वापस भी करना है। तो इसलिए रिटर्न लोन मतलब जिससे भी हम ये चीज़ें ले रहे हैं, जो कर्जा ले रहे हैं, उसको हमने वापस करना है, तो इसको रीपेमेंट लोन भी कह देते हैं या लैंडिंग भी कह देते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास जो टॉपिक है डेबिट बर्डन, जो हम कर्जा ले रहे हैं उसको हमें देखना पड़ेगा कि ये हम वापस कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, कितनी देर में कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ज़्यादा लॉन्ग टर्म अगर वो कर्जा वापस नहीं करेंगे तो वो हमारे ऊपर बर्डन बन जाएगा, हमारे मुल्क के ऊपर या हमारे अदारे के ऊपर। कोई फर्म अगर ले रही है तो उसकी फर्म के ऊपर ये बहुत बड़ा एक बर्डन हो जाएगा, जो कि हमें हर सूरत में वापस करना पड़ेगा। और जो अगर हम वापस नहीं करेंगे तो वो हमारा बिजनेस है या कंट्री है वो डिफॉल्ट में चला जाएगा, वो लॉस कर जाएगा। पाँचवें नंबर पे है डेबिट सस्टेनेबिलिटी। डेबिट सस्टेनेबिलिटी क्या है कि अगर कोई भी हमने जो कर्जा लिया है किसी भी मुल्क से, वर्ल्ड बैंक से या IMF से या किसी भी ये जो एजेंसीज हैं जो हमें कर्जा देती हैं, या कोई भी मुल्क जो कर्जा लेता है, या कोई बैंक या कोई भी अपना कर्जा देने वाला है, या कोई फर्म है वो बैंक से कर्जा लेती है। अगर इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक भी है, जो मतलब कि बहुत सारी ऐसी फर्में भी होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी वो कर्जा मिल जाता है, तो उसको हमने सस्टेन रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। देखो जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई लोन होगा वो उतना ही फर्म के लिए कामयाबी होगा और उसके लिए बेहतर भी होगा। नंबर 6 पे आ जाता है फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस में हम देखेंगे कि जो हमने कर्जा लिया है ये हमें क्राइसिस की तरफ लेके जा रहा है या किधर लेके जा रहा है। मीन्स कि कोई भी चीज़ हम जब लेते हैं तो वो जाहिर सी बात है कि हमारे ऊपर हमारा फाइनेंशियल है, जो हमारा जो सिस्टम है एक, वो तो उसको तो क्राइसिस करेगा ना। तो वो जब वो क्राइसिस करेगा तो जाहिर सी बात है कि हम डिफ़ॉल्ट करेंगे तो हम लॉस में चले जाएंगे। तो इसके लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितना ये फाइनेंशियल क्राइसिस। नंबर 7 पे हमारे पास आ जाता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में हम ये देखेंगे कि हम जिधर से कर्जा ले रहे हैं या कोई भी फर्म हमें कर्जा दे रही है या वर्ल्ड बैंक कितना ट्रांसपेरेंट है कि वो हमारे साथ कहीं धोखा
धोखाधड़ी तो नहीं हो रही या हमारे साथ ज़्यादा कोई ज़्यादती तो नहीं हो रही। इससे हम देखेंगे कि जो भी हम कर्जा ले रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल क्राइसिस बिल्ड ट्रांसपेरेंटी एंड द बर्डन एंड इन्वेस्टमेंट, कि वो हम किधर लगा भी रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, वो कितना ट्रांसपेरेंट है, वो एक निज़ाम जो बेहतर होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ना कि हम उसमें मतलब कि कोई 2 नंबरी हो, कोई हेरा फेरी हो, ये चीज़ें हमें यानी कि वो देखनी चाहिए। एंड पे हमारे पास जो आ जाता है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जो भी हमने कर्जा अगर लेना है किसी से वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए। अगर कुछ शॉर्ट टर्म लेंगे तो उसमें उसका इंटरेस्ट जो है वो ज़ाहिर सी बात है तो ज़्यादा पड़ेगा। जब हम कोई भी चीज़ वो लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए लेंगे, वो हमारी फर्म के लिए भी कामयाब होगी और हमारे मुल्क के लिए भी हम उसे कामयाबी से यानी कि वो हम वापस भी कर सकते हैं और उसमें हम अपना अगर किसी जगह पे हम लगा रहे हैं तो लगा के उधर से हम पैसा बना के भी उसे यानी कि वो वापस देंगे। तो ये एक छोटा सा यानी कि इसका तारफ था लैंडिंग एंड बोरिंग का, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।